हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि देव के अस्त प्रभाव को। शनि देव अब 23 फरवरी 2025 को अब अस्त होने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सूर्य का परिवर्तन कुंभ राशि में हो चुका है और सूर्य और शनि एक ही साथ एक ही राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि है और जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये अब इनकी स्थिति जो है 15 अंश तक आ चुकी है और 15 अंश या उससे नज़दीक में जब ये आ जाते हैं शनिदेव तो अस्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बेहद ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि शनिदेव वो ग्रह हैं जो कि सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, परंतु लोग इससे कहीं ना कहीं मेरी बात से हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना हो इस बात के साथ, क्योंकि शनिदेव जब आते हैं तो वास्तविकता को दिखाते हैं और वास्तविकता किसी को पसंद नहीं होती है। चलिए हम विषय में आते हैं। तो शनिदेव का ये अस्तकाल 35 दिनों के लिए होने वाला है और इस बीच शनिदेव प्रभाव क्या डालेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव के अधिपति भी हैं और अष्टमेश भी हैं। साथ में शनिदेव की जो स्थिति है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भाव है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं प्रभाव। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का ये गोचर काल कहीं ना कहीं सबसे पहले हम समस्याओं को समझ लेते हैं और फिर क्या लाभ मिलेगा वो समझेंगे, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पर समस्याएं ये हो सकती हैं कि यदि आप यात्रा कर रहे हैं, या छोटी यात्रा हो, बड़ी यात्रा हो, जैसी भी यात्रा, खुद आप गाड़ी वाहन चला रहे हों या आप किसी गाड़ी वाहन में बैठ के या पैदल ही जैसे भी यात्रा आप कर रहे हों, तो यात्रा में सावधान रहना है, क्योंकि यात्रा में समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खासकर यदि आप गाड़ी वाहन चला रहे हैं या बैठे हैं तो बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपने जीवन में इस समय प्रेजेंट में परीक्षा के लिए, प्रतियोगिता के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए प्रयासरत हैं, यानी कि इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको खूब मेहनत करनी है। आपने यदि सोचा कि बस चलो भैया उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, तो ऐसे चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए तैयारी खूब मजबूत रखिए, है ना। ए के साथ बी प्लान बना के रखिए तो ही सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये शनिदेव है, आसानी से सफलता नहीं देते, पर जब देते हैं तो ऐसी सफलता की कोई प्राप्ति नहीं कर पाता जल्दी। यानी कि यहाँ पर समझिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है कुछ लोगों की, प्राप्ति नहीं कर पाता तो सफलता कैसी, नहीं। यानी कि ऐसी उच्च कोटि की सफलता कि सबके लिए संभव नहीं होता, कुछ ही लोग प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में देखा जाए कि आज का ये समय है, नॉर्मली हो चुका है, पर यदि आप थोड़ा देखेंगे, यदि कर्ज, लोन इन स्थितियों में फंसे हुए हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्तमान में तो कुछ मत करिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए। ये नहीं कि कुछ नया कर्ज ले लो आप। ये कर्ज लेना है तो नहीं लेना इस समय, ये कर्ज देना है तो नहीं देना है, इन सब झंझटों में पड़ना नहीं है आपको, कर्ज लेना हो या देना हो, जैसा भी। तो और इसके अलावा शत्रु बाधा से दूर रहना। इस समय वाद विवाद, शत्रु बाधाएँ बढ़ेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होने का मतलब है हर एक क्षेत्र को प्रभावित करना। स्वास्थ्य यदि खराब हुआ तो हर एक क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपके स्वास्थ्य की। और विशेषकर शनिदेव हैं ये, तो छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कई बार हम सोचते हैं ना, 4 लोग खड़े होंगे, अरे आज भैया ये खा लो, चलो
क्या एक दिन खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, पर पता चला पेट ही खराब हो गया और चक्कर में और अलग सी प्रॉब्लम। तो इसलिए सावधान रहिए। और शनिदेव जो है तो इनको बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, खासकर स्वास्थ्य को लेकर। जहाँ विषय आए तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये रोगों के अधिपति बनते हैं। यानी कि उसे काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के ये अष्टम भाव में शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में या किसी की कुंडली में जब अष्टम भाव के अधिपति बन जाएं या बैठ जाएं या किसी तरह संबंध बना लें या षष्ठम भाव से संबंध बना लें, तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल होती है। अष्टम भाव होता है दुखों का, तो दुख जरूरी थोड़ी है कि किस रूप में, रोग के रूप में भी आते हैं, क्योंकि ये रोग का आधिपत्य रखते हैं। और ये षष्ठम भाव जो कि मूल रूप से रोग का है, तो यहाँ से आप संबंध बनाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और संबंध कैसा, संबंध ऐसा कि वो भी वृश्चिक राशि का संबंध, मंगल की राशि का। तो इसलिए विशेष सावधानी स्वास्थ्य को लेकर बरतिएगा। मेरा फोकस क्यों है स्वास्थ्य को लेकर, इसीलिए कि ये विशेष है, सबसे ज़रूरी। तो कुछ ऐसी स्थितियां रहने वाली हैं, परंतु अब हम इसका लाभ क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये जो गोचर काल है आपके भाग्य भाव में है। एक और भी थोड़ी प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है, तो इसको भी समझ लीजिए। पिता के साथ अनबन की स्थिति या पिता के स्वास्थ्य में, जीवन में या किसी भी तरह पिता के जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, ये शनिदेव हैं, इनको कोई भाग्य वाग्य से बहुत मतलब नहीं हुआ करता है, परंतु कर्म ही भाग्य है। तो इसलिए इस समय कई बार ऐसा भी आप मौका देखेंगे ना कि अचानक कोई आप काम कर रहे थे, बहुत प्रयास आपने कर लिया, हर कोशिश नहीं हुआ, पर इस समय अचानक बन जाएगा, ये भी देखने को मिलने वाला है। साथ में शनिदेव को जहाँ शत्रुहंता माना जाता है, और क्योंकि आपके षष्ठम से संबंध बना रहे हैं, परंतु वहाँ पर शत्रु वृद्धि भी होगी। परंतु यदि आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लें कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस अपना काम करना है, बस उससे कोई मतलब नहीं कौन क्या शत्रुता रख रहा, क्या कैसे कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने, शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है शनिदेव को, क्योंकि षष्ठम भाव में कारक तत्व भी प्राप्त हो जाता है, तो जो कि वृश्चिक राशि है, पर फिर भी वो भी तो महत्व है कि कारक तत्व प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि शत्रु बाधा हो जाएगी या बहुत तकलीफ़ें हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। आपको अपने ध्यान देना है काम में, ऐसा नहीं दुनियादारी में पड़ना नहीं है। तो ये हम लाभ ले सकते हैं शनिदेव से, और उनके लिए भी ये बड़ा लाभदायक है जो विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं। तो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ये समय बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का अधिपति और बुध को बुद्धि का अधिपति, परंतु सूर्य भी एक ऐसे ग्रह हैं जिनको ज्ञान का अधिपति माना जाता है। आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने भगवान भुवन भास्कर से ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए इस समय सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे, जहाँ एक तरफ कुछ समस्याएं भी हो रही इन स्थितियों से, पर एक तरफ लाभ भी मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए खासकर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ये चीज़ जो है, पर हाँ मूल जो सिद्धांत है उसे नहीं बोलना, मेहनत यदि सोचेंगे ना चलो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य की वृद्धि कर देंगे, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, मेहनत करना है। चलिए अब हम जानेंगे उपाय। तो उपाय से पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखें, कुंडली दिखाएं, इसके बाद ही निर्णय लें। यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष बेसिक से लेके एडवांस तक सीख सकते हैं। उस चैनल में वर्तमान में थोड़ा वीडियो लेट प्राप्त हो रही हैं कुछ व्यस्तताओं की वजह से, पर जल्द ही और भी वीडियो बहुत सारी आपको प्राप्त होती रहेंगी। जुड़ जाइए और सीखिए।
पर सीखने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होगा। और ज्योतिष है ये एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा सागर कहा जा सकता है जिसमें कितना भी पानी निकाल लो भाई सागर से, क्या ख़त्म होने वाला है? नहीं। आप लोटा, बाल्टी, जो जैसे बने मशीन लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह ज्योतिष है, कितना भी आप सीखो रोज़ नया कुछ न कुछ मिलेगा। धैर्य के साथ सीखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उपाय की। उपाय बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति जानता है। जब शनिदेव जैसे ग्रहों की समस्या आए है ना, तो ऐसी स्थिति में खूब सरलता से हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ढैया, साढ़े साती तो आती ही है। तो किसकी आराधना करते हैं? हनुमान जी की। तो हनुमान जी की आराधना करनी है। इसके अलावा हनुमान जी की जब आराधना करें तो विशेष रूप से उनको तुलसी चढ़ाइएगा। और बहुत जल्द अब शिवरात्रि भी आने वाली है, तो शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिएगा, जिससे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो शनिदेव तो ठीक होंगे ही, विशेष रूप से भी आराधना की जाती है हनुमान शिव जी की। और शिव जी हनुमान जी में बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं, वही शिव जी ही हैं, वही हनुमान जी एक ही हैं, खाली रूप भगवान ने अलग लिया है, भगवान शिव ने। तो इसलिए मौका है शिवरात्रि, इसका लाभ उठाना है। जीवन में जो भी समस्याएं हों सभी दूर होती हैं। यदि जानना है कब शिवरात्रि है, क्या कैसा, यदि ऐसा कोई प्रश्न है तो आप दूसरा चैनल आप जानते ही होंगे, चिंतामणि व्रत त्योहार, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो ये आराधना करिएगा, ये स्तुतियाँ हैं, और खूब स्मरण करिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।